नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं मेघा कौशिक। 26 दिन में 10 हत्याएं। टारगेट किलिंग ने कश्मीर के साथ साथ देश को दहला दिया। कश्मीर में जबरदस्त अफरा तफरी का माहौल बन रहा है। हर रोज हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है। गम, गुस्सा, बेबसी के बीच कश्मीरी पंडितों ने घाटी में सभी जगहों पर प्रदर्शन भी स्थगित कर दिया है। टारगेट किलिंग से कश्मीरी हिंदुओं में इस बात का डर है कि पता नहीं कौन कब कहां से गोली मार दे, और हालात ये हैं कि डर की वजह से कश्मीरी पंडितों के पलायन का दौर शुरू हो गया है। तो क्या कश्मीर एक बार फिर से 90 के दौर को दोहरा रहा है? क्या फिर से कश्मीर फाइल्स पार्ट 2 बनने जा रही है? जम्मू कश्मीर में जब सरकार ने आतंकियों पर लगाम लगाना शुरू किया तो परेशान आतंकियों ने अपनी रणनीति बदल दी। इसके बाद हाइब्रिड आतंकी हमले से कश्मीरियत को दहलाने की कोशिश की जाने लगी। हालात इतने खराब हो गए कि अब कश्मीर से कश्मीरी पंडित और गैर कश्मीरी जम्मू और घाटी से दूर कहीं और पलायन करने लग गए हैं। ऐसे में घाटी में कश्मीरी पंडितों को फिर से बसाए जाने के सपने भी चकनाचूर हो रहे हैं। जब दहशत का दायरा सब्र की सीमाएं लांघ गया तो हक और हिफाजत की मांग उठी। गैर कश्मीरी घाटी छोड़ पलायन को मजबूर हो गया और कश्मीर में बिगड़ते हालात कई सवालों को जन्म दे रहे हैं। कुछ नहीं पता चला हमें क्या हुआ। बस आए या फैल चले या गोली चली है और बंदे की डेथ हो गई। मुड़ के कुछ नहीं पता हमें क्या हुआ क्या नहीं। वो कितने बंदे थे वहाँ पे? कहाँ पे? यहाँ पे जो हाँ 7 बंदे थे। अच्छा, बस 7 बंदे थे, एक की डेथ हो गई है। बस 6 बंदे रह गए। अब हम चले जाएंगे उधर गुरदासपुर, उधर जाके काम करेंगे। अच्छा, वापस चले जाएंगे? वापस दे देंगे। कोई हेल्प करने आया फिर इधर जो? हाँ आर्मी आई है, आर्मी कभी तक रह गई। हम अभी श्रीनगर से आ रहे हैं। अभी हम नाशरी पहुंचे हैं और हम जम्मू की तरफ जा रहे हैं। हम लोग जैसे कि हमने 2 दिन पहले सरकार को बोला था कि हम लोग कश्मीर से पलायन करेंगे अगर हमारे लिए कोई ठोस कदम नहीं लिए गए हमारी सिक्योरिटी को लेके और हमारे रिलोकेशन को लेके। लेकिन सरकार के कान पे जू तक नहीं रहेंगी और हम लोगों ने अपना वादा पूरा किया और हम लोगों ने वहाँ से पलायन करना शुरू कर दिया है। गैर कश्मीरी अब कह रहे हैं हालात बर्दाश्त से बाहर हो रही हैं। कश्मीर की वादियां अब रहने लायक नहीं रही क्योंकि यहाँ दहशतगर्दी बेकाबू हो रही है। यहाँ अशांति फैलाने की हर संभव कोशिश की जा रही है। कश्मीरी कह रहे हैं कश्मीर में अब रहने का मतलब जानबूझकर मौत को गले लगाना है। उनसे बात करते ही डर उनके शब्दों के साथ झलक रहा है। ये फियर साइकोसिस पिछले 1.5 साल से चल रहा है। हमारे माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ के भाई बहनों को टारगेट किलिंग की जा रही है हर जगह पे। पिछले 1.5 साल से आप देख ही रहे हैं कि ज़्यादा सिर्फ माइनॉरिटीज़ को अटैक किया जा रहा है। दफ्तरों में अभी हमारे 20 दिन पहले राहुल जी जो शहीद हुए अपने ऑफिस में, एक मजिस्ट्रेट ऑफिस में ड्यूटी दे रहे थे और उनको गोली मार के हत्या कर दी गई। वैसे ही 2 दिन पहले 3 दिन पहले हमारी एक बहन स्कूल के प्रीमिसेस के अंदर मारी गई। आज सुबह से 2 किलिंग्स माइनॉरिटी की हो चुकी हैं। तो हम लोगों ने जब सुना आज सुबह तो हम आज निकल गए। हम मजबूर हो गए वहाँ से निकलने के लिए। हालात तो ऐसे ही आप जैसे आप देख पा रहे हो, हालात बिल्कुल फेवरेबल नहीं है। माइनॉरिटीज़ के रिगार्डिंग आप देख रहे हो क्या हालात अभी चल रहे हैं। अभी किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है कि कैसे हालात हैं। बस अभी पहुँचे हैं वहाँ से, बड़ी मुश्किल से निकल के आए हैं। हम भी रेंटेड एकोमोडेशन में रहते हैं तो काफ़ी ज़्यादा कैंप जो हैं मतलब पंडित कम्युनिटी के, उनको तो मतलब पुलिस ने काफ़ी मतलब बाहर से सील ही कर दिया हुआ है, आपने देखा होगा। चलो हम रेंटेड में थे तो ऐसे वैसे करके घर के कपड़ों में निकल लिए हम। चलो पहुँचे, अब देखते हैं आगे क्या रहेगा, गवर्नमेंट हमारे बारे में क्या सोचती है। लेट्स सी। हालात 32 साल पहले की उस भयानक रात की याद दिला रहे हैं जिसमें पंडितों को आतंकियों ने अपना शिकार बना दिया था। इस बार भी हालात ऐसे बन रही हैं।
कश्मीर में सरकारी नौकरी कर रहे गैर कश्मीरियत और कश्मीरी पंडित अब बस अपने ट्रांसफर की मांग कर रहे हैं, अपने बोरिया बिस्तर बांध रहे हैं, सामान पैक कर रहे हैं और प्रशासन से बस एक ही मांग कर रहे हैं कि बस उन्हें जम्मू बॉर्डर तक सुरक्षित पहुंचा दिया जाए। कई इलाकों से तो पलायन शुरू हो चुका है। कश्मीरी पंडित और गैर कश्मीरी अपना अपना घर छोड़कर अब जाने लगे हैं। पंडितों के लिए बनाई गई कॉलोनियों में सन्नाटा पसर गया है। लोगों के सब्र का बांध टूट चुका है। चुन चुनकर कश्मीरी पंडितों और गैर कश्मीरियों की हत्या से कश्मीर में विरोध उबाल पर है। लोग सरकार से लगातार सुरक्षा की गुहार लगा रहे हैं। घाटी में बढ़ते आतंक का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि इस साल अब तक टारगेटेड किलिंग के कम से कम 18 आतंकी घटनाएं हो चुकी हैं। ऐसा लग रहा है मानो 3 दशक पुराना दौर लौट आया हो। वहीं भले ही सरकार कश्मीरियों को सुरक्षा का वादा कर रही हो, उन्हें सुरक्षा का भरोसा दिला रही हो, लेकिन हर दिन बढ़ते आतंक ने तमाम दावों और वादों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। कश्मीरियों का कहना है कि यदि ये नहीं रुकता है तो हालात भयावह हो जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज। कश्मीर में शुरू हुआ खून और आंसुओं का ये नया दौर सिर्फ कश्मीरी पंडितों को निशाना नहीं बना रहा, बल्कि कश्मीरी हिंदू, सिख, गैर कश्मीरी, यहाँ तक कि आज़ाद और प्रगतिशील ख्याल वाले मुसलमान भी आतंकियों के सीधे निशाने पर हैं। कश्मीर में इस टारगेट किलिंग के पीछे ISI का हाथ माना जा रहा है। तो वहीं अब कश्मीर में टारगेट किलिंग कर रहे आतंकियों को खत्म करने का भी दिल्ली में प्लान बन गया है। कश्मीर में अमन बहाली काम करो, काम करो। कश्मीर में अमन बहाली काम करो, काम करो। कश्मीर में अमन बहाली काम करो, काम करो। आतंकवाद हाय हाय, आतंकवाद हाय हाय, आतंकवाद हाय हाय, आतंकवाद हाय हाय। कश्मीर में अमन बहाली, कश्मीर में अमन बहाली। घाटी में टारगेटेड किलिंग का जो भयानक दौर 1989 से 2003 तक चला, अब एक बार फिर कुछ ऐसा ही दौर शुरू हो चुका है। चुन चुनकर हत्याएं की जाने लगी हैं। कभी राहुल, कभी रजनी, तो कभी विजय। कश्मीर में हिंदुओं की लाशें ऐसे गिर रही मानो किसी पेड़ के पत्ते। लोग बस यही सोच रहे हैं कि 1990 जैसी बेबसी फिर से क्यों। पिछले महीने राहुल भट्ट की हत्या के बाद से ही कश्मीर में हाल बेहाल है। 26 दिनों में 10 से ज्यादा गैर कश्मीरियों की हत्या की जा चुकी है। गुरुवार को एक ही दिन में 2 हत्याएं कर दी गयी। पेट पालने के लिए कमाने गए एक बैंक मैनेजर और एक मजदूर की हत्या हो गई। डर का माहौल इतना है कि रात रात में लोग पलायन करने लग गए और कॉलोनियां पूरी तरह से खाली हो रही हैं। हम इधर बैठे थे, अपने कमरे में खाना बन रहा था हमारा। 4 आदमी हम ये जुग्गी में बैठे थे, 3 इधर बैठे थे। तो 2 आदमी आए, इतना देखा भी पैदल चल के आ रहा है हमारे पास कोई। हमने ये नहीं सोचा भी, हमने सोचा भी हमारा आदमी कोई आ रहा होगा काम के लिए, बोलने के लिए। तो हम रमान से बैठे, वो इधर आए पास में, तो इधर से 2 फायर किया। तो लड़का सामने बैठा था, उन पे दोनों पे, एक पे लगा दिल पे गोली, एक पे लगा मारा था जहाँ पे। वो तो बच गया था। दूसरे को तो सदर गांव में खड़ा था, उसको वहाँ से जवाब दे दिया। फिर श्रीनगर में बोला भेज दिया है, उधर जाते जाते डेड हो गया वो। जो 2 लोग गए थे उन्होंने लोग आपके साथ बात की कि डायरेक्ट ही गोली चलाई, चुप कर कोई बात नहीं की, कुछ नहीं किया। इधर को पीछे को भाग गए बाद में। हमारे पास तो खड़े नहीं, बोला नहीं कुछ भी। वहीं कश्मीर में टेरर किलिंग के पीछे ISI की रची साजिश बताई जा रही है। खुफिया विभागों के अनुसार ISI के अफसरों और आतंकी तंजीमों की मीटिंग में इसकी प्लानिंग पिछले साल कर ली गई थी। ISI एक बस मौका चाहती थी कि मुजफ्फराबाद में रची गई इस साजिश को कश्मीर में अंजाम दिया जा सके। इसमें टारगेट किलिंग के लिए 200 लोगों की लिस्ट बनाई गई, जिसमें कश्मीरी पंडितों, सिक्योरिटी पर्सनल, RSS और BJP के लोकल नेताओं, सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारियों को टारगेट रखा गया। तो वहीं इसी बैठक में ये तैयारी भी की गई कि इन घटनाओं की जिम्मेदारी हर बार नए नाम से बनाए जाने वाले आतंकी ग्रुप लेंगे, जिससे इंटेलिजेंस को चकमा दिया जा सके। कश्मीर में आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई जरूरी है, लेकिन उतनी ही जरूरी है आतंक की जड़ों की कटाई। जो लोग आतंकियों को अपने घर में पनाह देते हैं, उसे भी खत्म करने की सख्त जरूरत है और आतंक की सोच को भी खत्म करना उतना ही जरूरी है। वहीं सरकार पर हालात काबू करने का चौतरफा दबाव है। विपक्ष ने भी सरकार को इस मुद्दे पर घेरना शुरू कर दिया है। बहुत ही गंभीर चिंता का विषय है। कश्मीर घाटी के हालात 1990 के दायने पे पहुंच चुके हैं। वहाँ से कश्मीरी माइग्रेंट्स, कश्मीरी पंडित्स और बाकी लोग जो है उनका पलायन भी शुरू हो चुका है और उनको ज़बरदस्ती बंद करके सरकार रख रही है। इस एक दहशत का माहौल है।
1990 के बाद इस तरह की टारगेटेड किलिंग नहीं हुई। और जो पलायन हुआ था, जो लोग वापस भी गए थे, जो नौकरियां करने गए थे, 4,000 के करीब कश्मीरी पंडित मुलाजिम माइग्रेंट वहाँ पे हैं जो पिछले 10-15 साल में वहाँ बसे थे। आज उनको भी वहाँ से भागना पड़ रहा है। सरकार नाकाम है, विफल है, उनका सुरक्षा देने में नाकाम है और सुरक्षित वातावरण तैयार करने में नाकाम है। दावे ज़रूर करती है कि नॉर्मलसी है और ये पोल खोल गए, क्योंकि पाकिस्तान या आतंकवाद को कोसने से ही काम नहीं चलेगा। पाकिस्तान को और के ख़िलाफ़ लड़ाई में, टेररिज्म के ख़िलाफ़ लड़ाई में हम सब एकजुट हैं, लेकिन सरकार के दावे और सरकार की बातें खोखली साबित हो रही हैं। वहाँ पे सिलेक्टिव टारगेटिंग से हिंदुओं को मारा जा रहा है, कश्मीरी पंडितों को मारा जा रहा है। बाहर से जो लोग कारोबारी आते हैं, चाहे लेबरर हैं, चाहे मुलाजिम हैं, बैंक मैनेजर राजस्थान से थे और जम्मू से रजनी बाला मुलाजिम थी कश्मीर के अंदर। राहुल भट्ट जो है वो कश्मीरी पंडित समुदाय तहसील ऑफिस में मारा गया, स्कूल में घुस के मार रहे हैं। कौन से दावे हैं? सरकार टोटली नाकाम है। और जो दावे थे कि 2019 के बाद हालात बदल गए, स्थिति जो है हमारे काबू में पूरी तरह नियंत्रण में है, सिर्फ संख्या और आंकड़े गिरने से नहीं है और ये बहुत ही गंभीर चिंता का विषय है। देख लीजिए पहले वहाँ कितने पुलिस वालों को मार दिया, कितने कश्मीरी पंडितों को मार दिया, मुसलमानों को मार दिया, और फिर भी कहते हैं वहाँ अमन है। कौन सा अमन है? अब क्या बोलेंगे उनको जो वहाँ पे यहाँ से गए हुए हैं और गाँव में पढ़ा रहे हैं? क्या कहेंगे उनको कि क्या वो उनकी हिफाजत है? क्या उनके पास सिक्योरिटी है? कल अगर सियासी आदमियों को मारना शुरू हो जाएगा वो सिक्योरिटी कहाँ है? क्या बोलेंगे उनको? बातों से कुछ नहीं बनता। इनको कोई ऐसा रास्ता निकालना पड़ेगा जिससे कि ये लोगों के दिल जीत सके। एक तरफ कश्मीर में पलायन की आवाज उठने लगी है तो दूसरी ओर सियासतदानों ने सियासत करना शुरू कर दिया है। कोई भी इस पर सियासत करने से पीछे नहीं हट रहा। पहले तो मैं कश्मीर के अंदर जो हालात हैं उसको लेकर हम यहाँ लगातार सड़कों पर हैं। आज तीसरा दिन है और ना तो वहाँ पर लक्षित हत्याएं थमने का नाम ले रही है और यहाँ पर जो है प्रदर्शनों का दौर भी जारी है, मगर सरकार टस से मस होने को तैयार नहीं है। बड़ा दुखद है कि प्रधानमंत्री जी ने सहानुभूति के कश्मीर पर 2 शब्द तक नहीं कहे। कश्मीर के मौजूदा हालातों को देखकर पहले मैं 4 पंक्तियां बोलूंगा। कोई लौटा दे कश्मीर के वो अमन चैन के दिन, वो भाईचारे के दिन, वो खुशहाली के दिन। धरती का स्वर्ग था, देश का ताज हुआ करता था। आज देश का हर शख्स ढूंढ रहा है वो कश्मीर, वो कश्मीर, वो कश्मीर। देखिए पिछले लगातार लक्षित हत्याएं कश्मीर के अंदर जारी है। अगर 1 महीने की बात करें तो राहुल से शुरू हो जाएं, विजय कुमार तक लगातार लक्षित हत्याएं हो रही हैं। 10 से ज़्यादा हत्याएं हो चुकी हैं। अल्पसंख्यक समुदायों को निशाना बनाया जा रहा है, कश्मीर के लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। यानी आज कश्मीर का माहौल ये है कि अल्पसंख्यक समुदाय नहीं, वहाँ पर कश्मीर का हर नागरिक आज अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा है। 5 अगस्त 2019 को जब जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाई गई, उस समय सदन के पटल से माननीय गृह मंत्री जी ने POJK को जम्मू कश्मीर का हिस्सा बनाने और कश्मीर के अंदर शांति, अमन, बहाली कायम करने का वादा किया था। लगभग 12 मई से लगातार अलग अलग वारदातों में लगभग 7 लोगों की हत्या होना निश्चय ही चिंता का विषय है और इस चिंता में कुछ कदम जल्दी उठाए जाने की ज़रूरत है। मिलिटेंट्स ने अपना तरीका तो बदला ही है, लेकिन ये कह कर के भी काम नहीं चल सकता। उसका किस प्रकार से मुकाबला करें, राज्य प्रशासन ने उसके लिए कुछ कदम तो उठाए हैं, लेकिन जिस प्रकार से 1990 की तरह आज फिर से माइग्रेशन कुछ शुरू हो गई है, एयरपोर्ट्स पर लोग पहुंचने वाले हैं। हालातों को बेकाबू होता देख गृह मंत्रालय में कश्मीर को लेकर लगातार बैठकों का दौर चल रहा है। एक के बाद एक बैठक हो रही है। कश्मीर के हालातों से निपटने और बेलगाम आतंक को रोकने के लिए शीर्ष सुरक्षा सलाहकार मंथन कर रही हैं। कोशिश की जा रही है कि कश्मीरियों को उनकी सुरक्षा का भरोसा दिलाया जाए, आतंक की जड़ को कश्मीर से खत्म किया जाए। तो वहीं सवाल ये भी है, क्या घाटी में हो रही टारगेट किलिंग का पुख्ता इलाज किया जाएगा? क्या ये गारंटी ली जाएगी कि अब कश्मीर में और कोई आतंक की भेंट नहीं चढ़ेगा? ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज।
एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। कुलगाम से बडगाम तक, अनंतनाग से पुलवामा तक, कश्मीर की घाटी में टारगेट किलिंग की सीरीज चलाई जा रही है। आतंकी दहशत पैदा करने के मकसद से गैर कश्मीरियों का खून बहा रहे हैं। 2 जून को 24 घंटे के भीतर आतंकियों ने टारगेट किलिंग की 2 वारदातों को अंजाम दिया। पहले बैंक मैनेजर की हत्या की और फिर एक मजदूर को मौत के घाट उतार दिया। साफ दिख रहा है, कश्मीर में हालत बदलने से आतंकी बौखलाने लगे हैं। टेरर किलिंग की आतंकी सीरीज। 2 जून बिहार निवासी दिलसुख की हत्या। 2 जून बैंक मैनेजर विजय कुमार पर दिन दहाड़े फायरिंग। 31 मई कुलगाम में हिंदू टीचर रजनी बाला की हत्या। 25 मई टीवी एक्ट्रेस अमरीन भट्ट की घर में घुसकर हत्या। 24 मई पुलिसकर्मी की गोली मारकर हत्या। 17 मई रंजीत सिंह की ग्रेनेड हमले में मौत। 12 मई कश्मीरी पंडित राहुल भट्ट की बडगाम में हत्या। 12 मई पुलिसकर्मी रियाज अहमद ठाकुर की हत्या। 9 मई शोपिया में एक नागरिक की मौत। 7 मई पुलिस कांस्टेबल गुलाम हसन की हत्या। तेजी से बढ़ती तारीखें और तेजी से बढ़ती आतंकी फहरिस्त। इस बार आतंकियों ने हमले की नई साजिश तैयार की है। इस साजिश का मकसद कश्मीरियों को, हिंदुओं को खौफ से इतना भर देना कि वे कश्मीर छोड़कर चले जाएं। इसी साजिश के तहत कुलगाम से बडगाम और अनंतनाग से पुलवामा तक पूरी घाटी में टारगेट किलिंग की सीरीज चलाई जा रही है। हमारे हनुमानगढ़ जिले के एक नौजवान कश्मीर में उग्रवादियों की चपेट में आया, उन्हें गोली मारकर उनकी हत्या की। मैं इसकी कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। मैं जम्मू और कश्मीर के लोगों को मैं आह्वान करूंगा कि वो ऐसी घटनाओं से न डर के आतंकियों का मुकाबला करें। देश की सरकार उनके साथ में है, जम्मू कश्मीर की सरकार उनके साथ में है और ऐसी घटनाएं न हो, इसके लिए केंद्र प्रयास कर रहा है। और ये जो घटनाएं हो रही है, ये पड़ोसी देश पाकिस्तान द्वारा जो घटनाएं करवा रहा है, मैं उसकी भी कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ। जहाँ भी हम ये देखते हैं कि किसी बेगुनाह का खून बहाया गया, हम उसकी मजम्मत करते हैं। किसी बेगुनाह का खून बहाना, चाहे वो किसी भी मज़हब से उसका ताल्लुक़ उसका हो, तो ये इंतहाई शर्मनाक हरकत है। और हम ये चाहते हैं कि अब लोगों मुख्तलिफ बातें चल रही हैं इस हवाले से, शकूक व शुबहात भी पैदा है लोगों के दिलों में, और वो ये चाहते हैं कि इस पूरे मामले के जो ये मामलात हुए, इनकी तहकीकात होनी चाहिए। लेकिन बहैसियत मुफ्ती आज़म जम्मू कश्मीर, बहैसियत एक इंसान, मैं ये समझता हूँ कि इंसान और इंसानियत का खून बहाना किसी भी सूरत में जायज़ और दुरुस्त नहीं, बल्कि ये मज़मूम और नाकाबिल माफ़ी हरकत है। पिछले 30 सालों से हम कश्मीर में ये देख रहे हैं कि खून बहाया जा गया। आतंकी दहशत पैदा करने के मकसद से गैर कश्मीरियों का खून बहा रहे हैं। 24 घंटे के भीतर 2 वारदातें होना कई सवालों को जन्म देता है। पहले विजय कुमार और फिर 12 घंटे बाद दिलखुश। इन नौजवानों की हत्या कश्मीर के वर्तमान हालातों को बयां कर रहा है। एक नौजवान का ये जिंदगी से हाथ धोना परेशान करने वाली घटना है, और उस परिवार के लिए जीते जी मर जाने जैसा, जिसने अपने जिगर के टुकड़े को खोया है। ये निंदनीय और कायराना हरकत है, और जितनी इस घटना की कड़े शब्दों में निंदा की जाए उतनी कम है। केंद्र सरकार कुछ निश्चित रूप से
मैं ये कह सकता हूँ कि वैसे तो कल समाचार पत्रों के माध्यम से पता चला कि केंद्र सरकार और सुरक्षा सलाहकार गृह मंत्री साहब ने सबने मिलकर एक विस्तृत बैठक भी बुलाई है और एक पूरी रूपरेखा तैयार करके इस प्रकार के कायराना हमले करने वालों को निश्चित रूप से सज़ा भी देना और सुरक्षा प्रदान करना, वहाँ के चाहे आम नागरिक है या बाहर के अन्य राज्यों के जो जम्मू कश्मीर में गए हुए हैं उनको सुरक्षा प्रदान करना, इसके ऊपर पूरा ब्लूप्रिंट एक दिल्ली में तैयार हो रहा है और बहुत जल्दी ऐसी हरकतों पर एक्शन लिया जाएगा। पूरे गांव में नहीं, पूरी नॉर्थ तहसील और पूरे ज़िले में हर नागरिक इस घटना से स्तब्ध है। जिस तरीके का ये वज्रपात इस परिवार पे टूटा, आप अनुमान लगाइए जिस बच्चे की 4 महीने पहले शादी हुई, अभी जब हम अर्थी लेके आ रहे थे तो मेरी निगाह बच्चे के पैरों के अंगूठे के नाखून के निशान पे पड़ी। मेहंदी का रंग नहीं सूखा। वो बच्चा इस तरीके से मौत के घाट उतार दिया गया, जो अपने परिवार के पालन पोषण के लिए बैंक की नौकरी में था और जिसका कोई कसूर नहीं हो। विजय कुमार राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले का रहने वाला था। नौकरी की मजबूरी उन्हें कश्मीर खींच लाई थी और अपने परिवार के लिए सहारा बने विजय आतंकियों के सॉफ्ट टारगेट बन गए। कुछ उसी तरह जैसे राहुल भट्ट, अमरीन और रजनी बाला। आतंकी घटनाओं का नजरअंदाज करना इन्हें भारी पड़ गया। आतंकियों की चुनौती को हल्के में लेना मौत का कारण बन गया। आतंकी चाहते हैं कि कश्मीर में रहने वाली कश्मीरियत यहाँ से चली जाए, वे कभी कश्मीर लौट कर न आए। नापाक आतंकी नहीं चाहते कि कभी कश्मीर में शांति बनी रहे। पाकिस्तान की सरकार भी इसके खिलाफ साजिश रच रही है। कश्मीर में छोटे मोटे अपराध या फिर बिना किसी आपराधिक रिकॉर्ड वाले स्थानीय युवाओं को लालच देकर आतंकी संगठनों में भर्ती किया जा रहा है। उन्हें पिस्टल की सप्लाई की जा रही है और ये युवा पार्ट टाइम आतंकी या हाइब्रिड आतंकी के तौर पर काम कर रही हैं। इन हाइब्रिड आतंकियों के सिविलियन आसानी से शिकार बन रहे हैं। ऐसे में इन पर लगाम लगाना भी सरकार के लिए चुनौती बन रहा है। तो सरकार भी हर संभव कोशिश कर रही है कि कश्मीर से कश्मीरियत कभी बाहर ना जा पाए। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज। फिलहाल के लिए हमारे खास प्रोग्राम में इतना ही। देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज। नमस्कार।